Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Aseem Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 13. The title of unit is 13 is Distance, Time and Speed. आज के जो लेक्चर हमारे एसएलओस हैं, मतलब हम इसमें लेक्चर्स में क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, वो है कि कैलकुलेट अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम। कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है और जर्नी टाइम क्या है, कि कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 1 PM ऑन अर्थ टू चेंज PM, ठीक है। वो कहता है कि 1 PM के बाद जो हमारा यूनिट होता है वो PM में चेंज हो जाता है। टाइम टू 24 आवर क्लॉक टाइम्स एंड एट 12, कहता है वो जो टाइम होता है 12 आवर से 24 आवर वाले में कन्वर्ट हो जाता है। और हम इसमें क्या ऐड कर होते हैं, जब हमें PM शो जाता है तो हम उसको, अगर हम उसमें उसको आवर्स में लेके जाना चाह रहे हैं तो हम उसको में सिंपल क्या ऐड कर देते हैं, 12 आवर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू चेंज 2:30 PM टू 24 आवर्स, अगर मैं 2:30 को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इसमें क्या करूँगा, 12 को ऐड अप कर दूंगा। तो आवर्स वाले में मैंने 12 को ऐड अप किया, 2 में 12 ऐड किया, 14 एंड 30 आवर्स ये काउंट हो जाएगा। इसमें AM और PM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली फ्रॉम 18 आवर्स, अगर इसी तरीके से जो 18 आवर्स से ऑनवर्ड है, टू चेंज 24 आवर्स क्लॉक टू PM, कहता है अगर आप 24 आवर्स को PM में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसमें से क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 23 आवर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ PM में, तो मैं 23 में से सिंपल किसको माइनस कर दूंगा, 12 आवर्स को। तो 23 में से मैंने 12 आवर्स माइनस किए तो मेरा आंसर क्या आ गया, 11 PM। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रेन लीव्स ऑन अ स्टेशन एट 8 AM, एक ट्रेन है जो स्टेशन को छोड़ती है कितने बजे, 8 बजे, 8 AM सुबह। नेक्स्ट स्टेशन एट 11 AM, और 11 AM पे नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन, कहते हैं उसने कितना टाइम लिया उसको नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हुए। तो देखें जो हमारा जहाँ वो पहुंची है वो क्या था, 11 AM, और जब यहाँ से निकली है, ठीक है, तो वो कितना था, 8 AM। तो मैंने 11 में से 8 निकाला तो क्या आ गया, 3। तो इट मीन्स उसने 3 आवर्स लिए हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए। ऑब्वियसली द ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स, 3 आवर्स इसकी ड्यूरेशन होगी। द स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM, स्कूल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 7 AM पे स्टार्ट हो रहा है। द स्कूल ब्रेक्स फॉर लंच एट 11:45 AM, 11:45 पे स्कूल की ब्रेक हो रही है लंच की। हाउ मैनी डज द स्कूल फंक्शन बिफोर लंच ब्रेक, कहता है स्कूल लंच ब्रेक से कितना पहले जो है वो फंक्शन चला है। तो देखें अब मैंने क्या किया, मैंने आवर्स में से आवर्स को माइनस करूंगा और मिनट्स में से मिनट्स को माइनस करूंगा। तो देखें मैंने 11 - 7 किया तो वो क्या आ गया, 4 आवर्स ये हो गए। अब जो दूसरा है वो है मैंने 45 में से 0 को माइनस किया तो वो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली द ड्यूरेशन विल बी 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ड्यूरेशन हमारी क्या होगी, 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स हो जाएगी। लंच ब्रेक स्टार्ट्स एट 11:45 AM एंड लंच ब्रेक एंड्स एट 12:20 PM। वो कहता है कि 11:45 पे लंच ब्रेक स्टार्ट हुई है और एंड कब हुई है, 12:20 PM पे। तो बताओ कितनी देर की वो लंच ब्रेक हुई, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे कि लंच ब्रेक फ्रॉम, देखें 15 मिनट्स 11 से 12 तक, 11:45 से 12 तक 15 मिनट्स ये हो गए, और 20 मिनट्स 12 से 12:20 तक ये हो गए। तो मैंने 15 और 20 को एडअप किया तो क्या आ गया, 35 मिनट्स। इट मीन्स कि वो जो ब्रेक में जो टाइम गया है वो कितना है, 35 मिनट्स। अगले टॉपिक को चलते हैं, फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। फिनिशिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी कैसे काउंट करते हैं, इफ वी नो द स्टार्टिंग टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कहता है अगर हम जानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम क्या है और कितना टाइम लगेगा उसको फिनिश होते हुए, वी कैन फाइंड द फिनिशिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी, हम बता सकते हैं कि ये कब फंक्शन खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मरियम स्टार्ट्स इन द बस एट 10 AM एंड इट टेक्स हर 2 आवर्स टू रीच द फ्रेंड्स प्लेस। मरियम ने बस पे बैठी है कितने बजे, 10 AM पे बैठी है और उसको 2 घंटे लगेंगे अपनी दोस्त की जगह पे पहुंचने के लिए। एट वट टाइम डज शी रीच हर फ्रेंड्स प्लेस, कहता है कितने बजे अपने दोस्त की जगह पे पहुंचेगी। 10 बजे वो बैठी है और 2 घंटे उसको लगेंगे, तो मैंने 10 में 2 ऐड कर दिया, इट मीन्स 12। ऑब्वियसली ही विल रीच एट 12 नोन, तो वो कितने बजे उसके पास पहुंचेगी, 12 नोन पे पहुंचेगी उसके पास। एक और एग्जाम्पल है, सुमेरा डज हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे के लिए अपना काम किया है। इफ़ ही स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क एट 5:15 PM, अगर उसने 5:15 PM पे इसने होमवर्क करना स्टार्ट किया है
व्हेन विल शी फिनिश हर होमवर्क, तो कहते हैं बताओ वो कब अपना होमवर्क फिनिश करेगी। तो देखें ऑब्वियसली टाइम 2 hours आफ्टर 5:15 PM, कहते हैं 5:15 PM के 2 घंटे बाद टाइम क्या होगा, मैंने आवर्स वाले में सिंपल 2 ऐड कर दिया, तो 5 में मैंने 2 ऐड किया, तो ये 7:15 PM हमारा हो जाएगा कि 7:15 PM पे उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। अ फ्लाइट टेक्स 1 hour 55 minutes, एक फ़्लाइट जो है वो 1 hour 55 minutes ले रही है। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6:20, प्लेन ने टेक ऑफ कितने पे किया है, 6:20 PM पे। व्हेन डज प्लेन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, कहता है प्लेन अपने डेस्टिनेशन पे अपनी जहाँ उसने जाना वो कब पहुँचेगा। टाइम 1 hour आफ्टर 6:20 इज, देखें वो कहता है 6:20 के अगर 1 hour बाद देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 7:20 PM हो जाएगा। टाइम 55 minutes आफ्टर 7:20 के 55 मिनट्स बाद वो क्या हो जाएगा, देखें वो हो जाएगा 8:15 हो जाएगा। मैंने मिनट्स वाले में 55 ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा 8 hours and 15 minutes पे वो वहाँ पहुँच जाएगा PM पे। सो द फ्लाइट विल बी रीच इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुँचेगी, 8:15 PM पे वो फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।